शिक्षक बहाली में हो रही बदलाव की बड़ी तैयारी और इस बीच अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन। पटना गर्दनीबाग में एसटीटी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच आज के अखबार में जो बड़ी खबर दी आपके स्क्रीन पर, स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए बनेगा रिक्रूटमेंट बोर्ड पर सिर्फ हाई स्कूल की है चर्चा। 1 से 5 और 6 से 8 की कोई चर्चा नहीं। ऐसे में अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल, 1 से 5 और 6 से 8 में आके कैसे होगी बहाली। मुखिया जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शिक्षक बहाली से बाहर करने की हो रही तैयारी। ऐसे में गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन, स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन हो रहा है। ऐसे में आंदोलनरत स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी इस पर क्या राय रखते हैं, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। शिक्षक बहाली के लिए अलग भर्ती बोर्ड बनेगा। विवाद को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। नियोजन इकाई तो पंचायत और नगर निकाय होंगे, लेकिन इसके जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रिया से बाहर होंगे। अखबार में हाई स्कूल की चर्चा तो है, पर प्राथमिक की चर्चा नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या सिर्फ हाई स्कूल की शिक्षक बहाली में होगा यह बदलाव, प्राथमिक की बहाली में नहीं? ये बड़ा सवाल है। अखबार की खबर सिर्फ हाई स्कूल की तरफ इशारा करती है। ऐसे में आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। इसके बाद आंदोलनरत अभ्यर्थी ने इस पर क्या कहा, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पहले पूरी खबर देखिए। अखबार ने साफ लफ्जों में लिखा, बदलेगी नियमावली। हाई स्कूल के 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया से नियम लागू करने की तैयारी। लिखा है, स्कूल में 2022 में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा। मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधियों की शिक्षक बहाली में भूमिका नहीं होगी। ये चयन समिति और प्रक्रिया से बाहर होंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए नियमावली में बदलाव कर रहा है। अगले चरण की शिक्षक बहाली अब शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग नए साल से शुरू होने वाली 7वें चरण की हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव को लागू करने की तैयारी में है। अखबार ने लिखा, आवेदन की प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव। आवेदन की प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव की तैयारी। 7वें चरण के हाई स्कूल में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। अभी हाई स्कूल में 6ठे चरण की बहाली में 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अगले साल जनवरी तक 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है। 6ठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे 7वें चरण में शामिल कर लिया जाएगा। आगे जो लिखा है इसको पढ़कर प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी असमंजस में लिखा है, आवश्यकता होने पर उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में भी संशोधन किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक की चर्चा कहीं नहीं है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की चर्चा है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों में हलचल है। अभ्यर्थी बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्राथमिक शिक्षक बहाली के नियमावली में भी होगा बड़ा बदलाव? जिस बात की हमने पहले भी चर्चा की है वही बात लिखा है कि ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। 7वें चरण की बहाली के लिए केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 एसटीटी ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। एसटीटी 2011 में उत्तीर्ण 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो 6ठे चरण में चयनित होकर शिक्षक नहीं बन सकेंगे वे 7वें चरण शिक्षक बहाली में शामिल हो सकेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि प्रक्रिया में बदलाव क्यों? शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे। अभी जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसमें अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं। आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार ने साफ लफ्जों में विवादों से बचने के लिए बड़ा कार्य करने की बात की है। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि आज से स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी गर्दनीबाग में आंदोलनरत है। 7वें चरण शिक्षक बहाली के नियमावली के बदलाव पर स्टेट इन मेरिट आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने क्या कहा, आइए आपको अभ्यर्थी की जुबानी सुनवाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अगर ऐसा सरकार करने
के मार्क्स पर हो। और नहीं तो हमारा आंदोलन आप देख ही सकते हैं कि चल रहा है, आज पहला दिन है और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक शिक्षा बहाली और स्टेट के मार्ग पर यात्री को करते हुए आपका क्या कहना है इस पर नियमावली जो रखी हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नियमावली पर सातवें चरण शिक्षक बहाली नियमावली बदलाव पर स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों ने जो कहा आपने सुना। अभ्यर्थियों ने भी इसका स्वागत किया। ऐसे में देखना ये भी होगा कि पंचायत प्रतिनिधियों का अब क्या होता है। सचिवालय शिक्षा विभाग से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक लेटर जारी नहीं हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया इस संबंध में। अब देखना यह है कि आधिकारिक लेटर कब तक जारी होता है। प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल, क्या प्राथमिक शिक्षक बहाली में भी नियमावली में बदलाव होगा? ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी आगे। इस प्रक्रिया का पालन क्या प्राथमिक शिक्षक बहाली में भी किया जाएगा? आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने संकेत तो दिए हैं, पर आधिकारिक लेटर और आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है। प्राथमिक शिक्षक बहाली में बदलाव क्या होगा? क्या जनप्रतिनिधियों को प्राथमिक शिक्षक बहाली से भी दूर रखा जाएगा? सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का भविष्य क्या है? सातवें चरण में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों से किस तरह आवेदन लिया जाएगा? कई तरह के सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब आपको मिले। शिक्षा सुधार रोजगार सिर्फ खबर नहीं। अभी हाई स्कूल में छठे चरण की बहाली में 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अगले साल जनवरी तक छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है। छठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे सातवें चरण में शामिल कर लिया जाएगा। आगे जो लिखा है इसको पढ़कर प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी असमंजस में लिखा है। आवश्यकता होने पर उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में भी संशोधन किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक की चर्चा कहीं नहीं है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की चर्चा है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों में हलचल है। अभ्यर्थी बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक बहाली के नियमावली में भी होगा बड़ा बदलाव। जिस बात की हमने पहले भी चर्चा की है वही बात लिखा है कि ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। सातवें चरण की बहाली के लिए केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 STT ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। STT 2011 में उत्तीर्ण 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में चयनित होकर शिक्षक नहीं बन सकेंगे वे सातवें चरण शिक्षक बहाली में शामिल हो सकेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि प्रक्रिया में बदलाव क्यों? शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे। अभी जो चयन प्रक्रिया चल रही उसमें अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं। आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार ने साफ लफ्जों में विवादों से बचने के लिए बड़ा कार्य करने की बात की है। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि आज से स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी गर्दनीबाग में आंदोलनरत हैं। सातवें चरण शिक्षक बहाली के नियमावली के बदलाव पर स्टेट इन मेरिट आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने क्या कहा, आइए आपको अभ्यर्थी की जुबानी सुनवाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में?